कुछ पता चला कामिनी जी? नहीं सर, किसी भी थाने से कुछ पता नहीं चला कि महिला कौन थी। ऐसे कैसे पता नहीं चला? और फुटेज का क्या हुआ? सर उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे हम कातिल के बारे में जान सके। फुटेज कहाँ है? कामिनी जी, कातिल का पता चल गया। कौन है सर? ये है कातिल। सर आप ये पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? गौर से देखो इसे। इस फुटेज में और बाकी फुटेजेस में सभी लोग बिना मास्क और कैप के हैं, और ये आदमी बारिश वाले दिन में कैप पहनकर चल रहा है और कोरोना के जाने के साल भर बाद भी मास्क लगाकर घूम रहा है। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि इसे भी पता है कि रास्ते में सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी गंजा हो या उसके सिर पर डैंड्रफ हो, उसके बाल झड़ते हो या उसे स्टाइल में रहना पसंद हो, और इन्हीं सब वजह से लोग कैप पहन लेते हैं सर। राइट, लेकिन इस पर शक करने का कारण ये है कामिनी जी कि ये आदमी उसी रोड के अगले सीसीटीवी फुटेज में नहीं, लेकिन 10 मिनट बाद वापसी वाले फुटेज में वो है, और इसी बीच में वो घाट है जहां हमें कटा हुआ सर मिला था। वाह सर, आप तो सच में कमाल है। अपना तो ऐसा ही है। आरटीओ ऑफिस से इस बाइक की डिटेल्स निकालिए। सर ये एड्रेस है अरविंद पिल्लाई, अरविंद निवास, नियर बाय साकिनाका गार्डन। अरविंद पिल्लाई? जी हाँ, कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर। आप इस महिला को जानते हैं? जी हाँ, ये सुलोचना जी हैं, मेरी किराएदार। बोलिए क्या बात है? इनका कत्ल हो गया है 2 दिन पहले। तुम्हें नहीं पता क्या? किसने मारा? यही तो पता लगाने हम यहाँ आए हैं। इनके घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं, वो अकेली ही रहती थी। जब वो घर नहीं आई तब तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि सुलोचना जी का ऐसा करना रूटीन था। कभी कभी तो 15-20 दिन घर नहीं आती थी। हो सकता है उनका काम ऐसा हो। सर इस अरविंद को देखकर ऐसा लगता नहीं है सर कि इसने कत्ल किया होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा नहीं सर आपने? हमसे बात करते हुए वो कितना नॉर्मल था, जबकि पुलिस का नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं सर। बात तो तुम्हारी सही है कामिनी। आप यहाँ क्या करते हैं? सर मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, सतीश सिंह। तो सतीश जी आप बता सकते हैं कि ये कैसे हो गया? आप तो इंचार्ज हैं, मतलब कैसी सिक्योरिटी है? कहीं इन सबके पीछे आपका हाथ तो नहीं? सर कैसी बात कर रहे हैं? मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हो गया। तुम बताओ, खुदाई से मिला सामान अंदर रखने के बाद कोई अंदर आया था या कोई बाहर गया हो? जी सर, खुदाई में मिला सामान कल 5 बजे लाया गया था, फिर 6 बजे म्यूजियम बंद हो गया था। सब लोग चले गए थे, लेकिन 7 बजे सतीश जी और उत्तम जी दोबारा अंदर गए थे। सर इनके आने तक सीसीटीवी भी ठीक था, लेकिन जाने के बाद सब खराब हो गया था। कामिनी जी आप चेक करके आइए। यस सर। हाँ तो सतीश जी, जो गार्ड ने कहा इस बारे में आपका क्या कहना है? जो सच है वही कहेंगे सर। गार्ड ने सही बताया है आपको। दरअसल मेरा मोबाइल अंदर छूट गया था तो मैं उसे ही लेने आया था। मोबाइल आपका छूटा है तो उत्तम जी क्यों आए थे आपके साथ? क्योंकि इस म्यूजियम की एक चाबी मेरे पास और दूसरी चाबी इनके पास रहती है, इसलिए जब तक दोनों चाबी लगाई नहीं जाती म्यूजियम का दरवाजा नहीं खुलता इंस्पेक्टर, इसलिए मुझे भी आना पड़ा। सर सीसीटीवी फुटेज में सतीश जी और उत्तम जी के सिवाय दोबारा कोई ना तो आया ना तो गया, लेकिन इनके जाने के बाद की फुटेज नहीं है। आई थिंक सीसीटीवी खराब हो गया था, जैसे कि गार्ड ने बताया। देखिए उत्तम जी और सतीश जी,
परिस्थिति के हिसाब से मेरा शक अभी तक केवल आप दोनों पर ही है। सच स्वीकार कर लेंगे तो कम से कम सजा होगी, वरना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अगर उस बहुमूल्य धरोहर को मुझे ही चुराना होता तो मैं खुदाई के बाद उन सिक्कों को यहाँ क्यों लेकर आता? और सर, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ। आज तक मेरी ईमानदारी पर एक भी दाग नहीं लगा है, और आप बिना किसी सबूत के मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। उत्तम जी, ये सारा सामान आपकी निगरानी में यहाँ आया था? जी नहीं, मेरे असिस्टेंट दिनेश की निगरानी में आया था। दिनेश आप है ना? जी। तो शुरू हो जाइए जो भी आपको पता है। सर, मेरी निगरानी में सामान आया जरूर था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि सिक्के कैसे और कहाँ गायब हुए हैं। उत्तम जी, खुदाई में सिक्कों के अलावा और क्या क्या मिला था? सर, इन घड़ों के अलावा खुदाई में एक और बड़ा घड़ा मिला था। ये बेशक खाली था, लेकिन प्राचीन होने की वजह से इसकी खोज भी एक उपलब्धि है हमारे लिए। उत्तम जी, सतीश जी, चोर पहले से ही अंदर था। क्या? पहले से? ये कैसे हो सकता है? हो कैसे सकता है नहीं उत्तम जी, यही हुआ है। उस चोर की हाइट 4 फुट से कम थी जो इसके अंदर छुपा था। म्यूजियम के बंद होते ही वो बाहर आया, उसने अपना काम किया, और रात सुबह जब म्यूजियम खुला तो वो भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से सारे सिक्के लेकर निकल गए। बोल भोले, बोल तूने क्या किया? सर, मुझे तो जब से पता चला कि किरण नहीं मिल रही है तब से मैं भी परेशान हूँ। मुझे मार्केट में कुछ लोगों ने किरण के साथ देख लिया था। मुझे लगा कि आप मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए मैं डर के भागा था साहब। ओह, तो तू डर के भागा था, मतलब किरण की गुमशुदगी के पीछे तेरा हाथ नहीं है। ठीक है, जा, पर शहर छोड़कर कहीं मत जाना, और जब बुलाऊं दौड़े चले आना। कोई शक? जी सर। थैंक यू सर। सर, आपने उसे जाने क्यों दिया? वो झूठ बोल रहा होगा। वो झूठ नहीं, सच बोल रहा था। आपको कैसे पता सर? बिकॉज सीनियर इंस्पेक्टर राठौड़ तुम्हारा बॉस है, और बॉस हमेशा सही होता है। पॉइंट सर, पर अब क्या करें? ये भी पॉइंट है। तुम एक काम करो, सूरज के घर के आसपास जिस भी गली मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, सबकी डिटेल्स निकालो। वो घर से कब निकली और कहां गई। आई होप लीड मिलेगी। ओके सर। सर, कुछ फुटेज हाथ लगी है। किरण रात 10 बजे ही अपने घर रामनगर से निकलकर सुंदरनगर पहुंची थी, और वहां से उसने जिस गली में एंट्री ली थी, उस गली से 3 रास्ते आगे निकलते हैं, और उन तीनों रास्तों पर सीसीटीवी कैमरा है, जिनमें किरण की कोई एंट्री नहीं है। इसका मतलब सर, किरण गली नंबर 1 में ही कहीं है। गुड वर्क कामिनी। थैंक यू सर। सूरज को कॉल लगाया जाए। हेलो सर, किरण का कुछ पता चला? अभी तो नहीं, पर जल्द पता चल जाएगा। बट बाय एनी चांस आपका कोई जानकार सुंदरनगर में रहता है क्या? मेरा दोस्त अनूप रहता है। पर क्यों सर? प्रॉपर्टी के रेट पता करने थे। एनीवे, मैं कॉल करता हूं उसे। कामिनी, सूरज का दोस्त अनूप वहां रहता है, उसकी सीडीआर निकालो। हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप परेशान हैं कि किरण आखिर गई तो गई कहां? हम भी परेशान हैं। भाई बहन का झगड़ा हुआ, पर भाई कातिल नहीं है। जिसके चक्कर में झगड़ा हुआ, उस गुंडे मवाली का भी इसमें कोई हाथ नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर उसका कत्ल किसने किया? इंस्पेक्टर, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? क्यों मर्डर की बात कर रहे हैं? मेरी बहन मिसिंग है, उसका खून कोई क्यों करेगा? मुझे भी ऐसा लगता है ब्रदर, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारा मित्र अनूप और उसकी पत्नी शिखा खून कर सकते हैं। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? आपको कोई नहीं मिला तो हमारे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि हमने किरण को मारा है? और क्यों मारेंगे हम उसे? क्या फायदा है हमारा इसमें? यस,
अब तुमने पॉइंट की बात की, सबूत और फायदा। कामिनी, सबूत और फायदे पर रोशनी डाली जाए। बाबा, अंदर पधारिए। इन्हें पहचानते हैं क्या मिस्टर अनूप? ये है सबूत, लेकिन फायदा बताने की जिम्मेदारी आपकी। तो शुरू हो जाइए।